में दिया है कि निष्क्रमण संस्कार किस नंबर का संस्कार है। तो ये 6वें नंबर का संस्कार बोला जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा इसमें दिया है कि महर्षि चरक के अनुसार कितने वर्ष के ऊपर की अवस्था वृद्धा अवस्था कहलाती है। महर्षि चरक जी ने कितने वर्ष की अवस्था को वृद्धावस्था कहा है। बी विकल्प सही होगा 60 वर्ष। कितने वर्ष? 60 वर्ष की अवस्था को वृद्धावस्था कहा है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कश्यप के अनुसार जात मात्र हेतु घृत की मात्रा निर्दिष्ट है। तीसरे का बी विकल्प सही होगा, इसे सभी लोग टिक कर लेंगे। प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान माता के आहार विहार उपचार जनित व्याधियां क्या कहलाती हैं, इसे देखेंगे। प्रश्न नंबर 5वें का आपका बी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। जन्म बल प्रवृत्ति कहा जाता है, इसे जानते नोट करेंगे। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे, नवजात शिशु में फ्रोटलिन की संख्या होती है, कितनी होती है बता देंगे। तो कितनी की संख्या में है 6वां नंबर प्रश्न का आपका बी विकल्प सही होगा, 6 की संख्या में है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, नवजात शिशु में यकृत वृद्धि है, नवजात शिशु में यकृत वृद्धि है। 7वें का ये विकल्प सही होगा, सामान्य, सामान्य होता है। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, नामकरण संस्कार किस दिन कराने का निर्देश है। नामकरण संस्कार किस दिन कराने का निर्देश है। 8वें का सी विकल्प सही होगा, 10वें दिन। कौन से दिन? 10वें दिन कराना जो है निर्देशित किया गया है नामकरण संस्कार को। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे, 9 नंबर प्रश्न में दिया है शुद्ध नारी स्तन्य का अनुरस है। 9वें का कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका डी विकल्प सही होगा, कषाय होता है। नंबर 11 में दिया है कि शिशु को किस महीने में फल प्राशन कराने का निर्देश है। 11 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, 6वें महीने में फल प्राशन करने का निर्देश दिया है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, उल्बक रोग का कारण है। 12 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, किस रोग में बच्चे की वृद्धि व विकास की दर रुक जाती है। किस रोग में बच्चे की वृद्धि व विकास की दर रुक जाती है। 13 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प फक रोग बोला जाता है, टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, शनिरुद्ध गुदा के में किस दोष का प्राधान्य होता है। 14 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, वात दोष। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि श्लेष्मा प्रधान स्तन से बालक में किस रोग की उत्पत्ति हो जाती है। 15 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, फक रोग बोला जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, महर्षि सुश्रुत के अनुसार क्षीरनाद काल है। कौन सा काल होगा आचार्य महर्षि सुश्रुत के अनुसार, तो 16 नंबर प्रश्न का बी बोला जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, इसमें दिया है कि कर्ण भेदन कर्म का प्रयोजन है। कर्ण भेदन कर्म का प्रयोजन है। 17 का सी विकल्प सही होगा, यानी रक्षा में निमित्त और भ्रूण में के निमित्त दोनों में जो है टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 देखेंगे, इसमें दिया है कि पुसावन कर्म गर्भाधान के कितने मास तक करा सकते हैं। 18वां नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का विकल्प जो सही होगा ये विकल्प, यानी 2 मास तक करा सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, महर्षि कश्यप के अनुसार बालक का निष्क्रमण संस्कार कब कराना चाहिए। 19 का सी विकल्प सही होगा, चतुर्थ मास में कराना उचित होगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, बाल शेष में किसकी दृष्टि होती है। 20वें का सी सही होगा, कफ दोष। कौन सा दोष? कफ दोष की दृष्टि होती है, टिक कर लेंगे। देखेंगे, त्वचा के कौन से स्तर में चर्म दल रोग होता है।
21 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। इसमें दिया है कि अध्यामान वात प्रफुल्लो दक्ष कुक्षो, यह किसका लक्षण है। 22 नंबर प्रश्न का आपका डी विकल्प सही होगा, इसे टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 23, इसमें दिया है कि क्षीर लसक व नाभि जाल नाल कर्तन्यजन उपद्रव में सामान्य उपद्रव कौन सा है। 23 का आपका कौन सा विकल्प सही होगा। सी विकल्प सही होगा, इसे टिक करिए। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। इसमें दिया है प्रगौण अवस्था किससे संबंधित है। प्रगौण अवस्था किससे संबंधित है। 24 का सी विकल्प सही होगा, 5 से 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 25, कर्णभेदन के समय मर्मारिका शिरोभेद का उपद्रव क्या है। क्या होगा। 25 का सी विकल्प सही होगा, ग्रंथि उत्पत्ति बोला जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। इसमें दिया है अष्टांग हृदय के अनुसार स्तन्यपायन काल है। स्तन्यपान काल कौन सा है। 26 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, प्रथम दंतोत्पत्ति के बाद तक का है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। निम्नलिखित में से बच्चों के अतिसार का कारण नहीं है। 27 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस की स्थिति में लैक्टोज देना, ये जो है नहीं है। प्रश्न नंबर 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि नवजात शिशु में जन्म के 24 घंटे पश्चात बिरलोबिन का स्तर बढ़ जाता है तो आगे धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आने लगता है, इसका कारण क्या है। 28 ये विकल्प सही होगा, यकृत के क्रियाशील होने से। टिक करेंगे। देखेंगे। इसमें दिया है कि चरक के अनुसार नवजात शिशु परिचर्या में शोधन का सही कर्म है। 29 नंबर प्रश्न का विकल्प सही हो रहा है, उसमें आपका विकल्प सही होगा बी विकल्प, यानी इसमें दिया है तालु, ओष्ठ, कंठ और जिह्वा, यही जो है टिक खोल लेंगे, बी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। इसमें दिया है कि जात मात शिशु हेतु स्नेह की कितनी मात्रा निर्दिष्ट की गई है। 30 नंबर प्रश्न का आप सभी लोगों का जो विकल्प करेक्ट होगा वो बताइए, सभी लोग जो जान रहे हैं। इसमें आपका सी विकल्प सही होगा। इसमें कोलास्ति जो मात्र लिखा है यही जो है सही हो जाएगा, इसे टिक कर लेंगे।